औरत भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਤਿਉਹਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਈਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਬਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਰੀਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਪੇਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਣਗੇ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਈਦੀ ਆਏਗੀ, ਸੇਵੀਆਂ, ਚੀਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਈਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਈਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਅਲਹਿਦਾ ਦੇਣੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਲਹਿਦਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਸ ਪਰਦੇਸ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਈਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੈ ਜਿਹੜੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਝੂਲਾ ਅਸੀਂ ਝੂਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਝੂਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਝੂਲੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ झूले माया पींग छुटाइयाँ, ये हम जो है ना ऐसे किया करते थे पहले। बड़े हमें करते होंगे अपनी पैरों पे बैठा के ना, तो फिर ऊपर ले जाना लेट के। तो इसी तरह मैं फिर अपने बच्चों को, जो छोटे होते थे, मेरे भांजा भांजी, मेरे भतीजियाँ, मेरे भतीजा, इस तरह मेरा अपना बच्चा मुएज़, तो उनको मैं करती थी। आज मैं भी झूले पे बैठ के वही चीज़ें याद कर रही हूँ। देखिए हम औरतें माजी में रहती हैं, पता नहीं क्यों, जबकि हम जानते हैं, मैं जानती हूँ कि माजी में नहीं रहना चाहिए। माजी की ये तो हैं खुशगवार यादें, लेकिन पता नहीं सैड भी कर देती हैं। क्यों सैड करती हैं ये मुझे नहीं पता। हैं ये तो खुशी की चीज़ें, तो इससे हमें खुश होना चाहिए कि वो कितना खूबसूरत टाइम था, कितना खूबसूरत दिन था, हमने कितना भरपूर उसको एंजॉय किया। ये कितनी बड़ी बात है कि हमने उन लम्हों को, उन मोमेंट्स को इतना ही मोहब्बत से, प्यार से जिया है। तो हमें तो खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी शाहीना जो है ना सैड हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप एक नए दिन, नए व्लॉग के साथ देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सज्जन मित्र, मेरे प्यारे प्यारे मठूरे, मेरे पठूरे, मेरे छोटे बड़े, मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ, मेरे बेटे, मेरे भाई, सबको मेरा सलाम अर्ज़ है। नमस्ते, सत श्री अकाल। पूरी दुनिया में बसने वाले जितने लोग हैं उन सबको बहुत बहुत मोहब्बतें, प्यार शाहीना असद की तरफ से।
हाँ जी, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? कुछ लोग तो रोज़े रख रहे होंगे शुद्ध मुझ से, और कुछ नहीं रख रहे। जो नहीं रख रहे उनके लिए भी दुआएं हैं, और जो रख रहे हैं उनके लिए भी दुआएं हैं, क्योंकि रमज़ान तो है ही मोहब्बतों, प्यार और बहुत ही रहम का महीना। अल्लाह पाक का ये ख़ास महीना है, और अल्लाह मियाँ कहती हैं रमज़ान मेरा महीना है, उसमें अपने रोज़ेदारों को मैं दूंगा जो भी मैंने उनको इनाम देना है, जो भी उनको गिफ्ट करना है। बेशक यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दें, हर वो अमल जो कि मेरे अल्लाह को पसंद है, और हमें दूसरों के लिए जो अंदर हमारे कीना आ जाता है, बहुत आता है, ये बात नहीं है, हम इंसान है, अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है। कई दफ़ा गुस्सा आ जाता है, कई दफ़ा पुरानी बातें याद उनकी आती हैं, तल्ख जाते हैं, तो वो डिस्टर्ब करती हैं माइंड को। इसीलिए अल्लाह ने कहा है मेरे व्यूवर्स कि पुरानी जो वक्त गुज़र गया उसको याद ना किया करो, वो याद करने का नहीं होता, और कभी भी गए हुए वक्त पे दुखी ना और पछताओ ना। तो इसलिए हम इस पे चलने की कोशिश करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत दरख्त है तो टुंड मुंड सा, लेकिन जब ये हरा भरा होगा ना फिर देखिएगा कितना प्यारा है। ये वही दरख्त है मेरा ख्याल है जो हमारा है ये वाला। हाँ, ये इस पे चेरियाँ लगती हैं, आए कितनी मज़ेदार होती हैं, मीठी चेरी के बागों में। एक दफ़ा हम गए वहाँ, उन्होंने हमें बास्केट पकड़ा दी, और उन बास्केट्स पे ये देखें दरख्त भी टूटा हुआ है। हाँ हाँ, दरख्त भी टूट जाते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, इंसानों की तरह इनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। भाई धूप, भाई बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा, इतना दिल फरेब मौसम है कि दिल खुश हो रहा है मेरा तो। ऐसे मज़े की धूप है, सुनहरी धूप, जिसमें हमारे लिए ज़िंदगी है। शुक्र अल्लाह मियाँ जी। आज हम जो है ना बड़ा एक स्पेशल डिश बना रहे हैं, बोनलेस चिकन जलफ्रेज़ी। वो फ़िज़ा जानू भी आ गई, मैं आ गई। वो उसद साहब भी अंदर आ जाओ, उसद साहब नहीं गए अभी, शायद जाएं जी, जा रहे हैं शेरू जानू। अच्छा, आज शेरू जानू भी जो है ना अभी जा रहे हैं, उनकी कोई क्लास नहीं थी तो आफ्टरनून को ही जा रहे हैं। चले, मैं भी आ रही हूँ बस आपको। चले, हम आपको हम लिख देंगे फिर जो जो मंगाना है ना। मुझे टेक्स्ट कर देना जो भी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलें आप, मैं आपको वाइट तक छोड़ा हूँ, खैर से आ जाए। ये नहीं कहते जी, क्या मैं छोड़ा हूँ, क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम छोड़ाएं। हम छोड़ाएं, चले आए फिर। ये थी मोहब्बत अपने ये व्यूअर्स के साथ। वाकई में ये तो कमाल मोहब्बत की है। हम ये छोड़ाएं, ये अपने में रख रही है, हाँ। मैं आपको साथ रखता हूँ, ये अलग करती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे व्यूअर्स के साथ ना हो, मैं ही हूँ। ये कैसे हो सकता है साहब? आपके हम छोड़ के आते हैं। आपने हमारी तो ठीक कर दी, हमें पता चल गया कि आप कह रहे हैं, तो सही कर दी, हमें ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। तो हमने कहा ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। मोजे फट गए हैं तो इतना मौजा है आपके पास, अलमारी में जाके यार, वो दिखाऊं? निकाले वो जो उधर से भेजी हैं, कितने सारे मोजे नहीं पड़े हुए जो मैं सैंपल्स लाई के। थी, वो भेजे हैं जो मैं लाई थी पाकिस्तान से। वो भी ना निकालें, ये आपका काम है। नहीं, मेरा वो अलमारी में आपके पड़े हुए हैं, सब पड़े हुए हैं। नहीं, वो पतले हैं, अच्छा अच्छा वो अच्छा, समर्स के हैं। तो आप किधर से निकालना चाहते हैं? वो जो सैंपल्स आए थे थैले में? अच्छा, चलें ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, खैर से जाएं आप, खैर से आएँ, अल्लाह की रहमत में। ये काम आज भी हो रहा है इधर, ये देखें हाइड्रो का काम हो रहा है। अंडर जो ग्राउंड है ना उसमें वो डाल रहे हैं वायर्स, डिगिंग करके ना, तो ये काम चल रहा है। कल हमारे भी मेरा ख्याल है उन्होंने खुदाई करनी है हमारे कमरे में भी उधर। तो चलें ठीक है, अच्छा मेरा ख्याल है कोई काम करने लग गए हैं। और फ़िज़ा जो है उसको मेरी ज़रूरत है इस वक्त, जो खाना बन रहा है उसमें वो कह रही है वो जहाँ आएँ और देखें, हम देखते हैं। ये हमने बंद किया दरवाज़ा। ये फ़िज़ा जानू क्या कर रहे हो? ये शिमला मिर्च
ठीक कर लिया शिमला मिर्च को। ये देखिए इतना काफ़ी है कि और करना थोड़ा। कितने मिनट किया है? इसको हो गए हैं 2 to 3 मिनट्स हो गए हैं। चलो कोई ज़रा सा और कर लें थोड़ा। ठीक है, ठीक है। ये देखें ये टमाटर है हाँ, और ये प्याज है, इसके बाद ये होंगे, फिर ये होंगे। और वो भी दिखाओ चिकन। और ये चिकन मैरिनेट किया हुआ है, इसमें हमने नमक डाला है, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और विनेगर भी डाला है फूफा जान। विनेगर नहीं डाला, डालना है तो डाल दो। विनेगर नहीं डाला, वो डाला है हमने चिली गार्लिक चिली सॉस नहीं होती, हाँ, वो डाल। वो डाली है। थोड़ा सा विनेगर भी डाल देते हैं, थोड़ी खटास आ जाएगी उससे। ये सब्जियां सारी हो गई हैं, तीनों सॉटे, ये देखें। और अब हमने चिकन डाल दिया, तो चिकन को 70% करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। और अब इस मसाले में हम दही मसाले में हम डालेंगे। दही मसाला डालेंगे, बना हुआ है हमने, कि इसमें दही थोड़ी डाल के थोड़ा ग्रेवी हो जाएगी ग्रेवी कर दे तो फिर वो सारा कुछ इसमें चला जाएगा। एंड गुड टू गो। हाँ, पिज़्ज़ा। ये फूफाजान पपीता कि पपाया पपाया काट रही हैं। ये पपाया काट रही हूँ। मेरा भाई जो बैठा हुआ है इस्लामाबाद, लास्ट जब उन्होंने देखा कि मैं काट रही थी तो उन्होंने कहा कि ये हमारी बहन शाइना क्या कर रही है, इतना ये महंगी चीज़ है और इसका इतना वो ज़्यादा मतलब इसको काट रही है। मैं सारा कुछ ही काट देती थी। तो मुझे जब माजवी ने बताया तो मैं आज कहा कि ज़रा उनको दिखाऊंगे, फिर वो देख लें कि आज मैं सही काट रही हूँ ना। अब मैंने चम्मच लिया है, उसके साथ बीज निकाले हैं सारे। और क्योंकि वो बड़ा कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा महंगी चीज़ है और बहन ने सारा महंगी भी और मतलब सेहत के लिए भी, तो बहन ने सारा ये काट कूट के तो ये परे फेंका है। तो मैंने आज ये सोच के ना, मैं कहा ज़रा पिज़्ज़ा वीडियो में ले आया इसको, फिर जब माजवीन देखे तो उसे पता चल जाए। चलो ठीक है माजवीन, ये देखो मैंने अब बड़ा बारीक बारीक छिलका काटा है, देख लो। और आपने देखा है कि मैंने चम्मच के साथ इसके बीज भी निकाले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा मैं पास हो जाऊँ, मुझे उम्मीद है। ओके, ये देखें गाइस, हमने चिकन भी डाल दिया, सब्जियां भी डाल दी उस मसाले में एंड इट्स रेडी, है ना पप्पू जान? क्योंकि आज हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादा गोश्त हो, हाँ। सब्जियां ज़्यादा ना हो, तो इसीलिए हमने सब्जियां ज़रा कम डाली हैं और चिकन थोड़ी कम ज़्यादा है। यस। इसलिए आपको दिखा दिया। अभी जब शायद हम निकालना तो हम नहीं चाहते, बस निकालना नहीं, इफ्तारी का टाइम जब खाएंगे ना साथ उस नान वक्त रोटी, दिखाएंगे आपको, तब आपको ठीक है? इंशाल्लाह दिखाएंगे। ठीक है, चलें, ओके। तोबा ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸਾਲਨ ਸੂਲਨ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ झुंझुर रोज़े गुजरते ना थे, तू ज़रा डाउन होता रहता है, बंदा डाउन जाता है। और बेड़ा तरे ऐसा डाउन हो जाता है कि उन्हें मैं लेटी समझे, लेटी में उठी हूँ और उठ के मैंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है, मैं नमाज़ पढ़ूँ असर की। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के साथ बात कर लूँ, अजान हो गई है, मोए जान भी आ गया हुआ है। तो फिज़ा की आज जो है ना, इसने फिज़ा ने पता क्या किया, आज सहरी वक्त इसने सिर्फ दही खाई, ओनली दही। और मैंने इसे बोला भी कि फिज़ा दही ना खाओ खाली, क्योंकि जब इफ्तारी होती है तब भी कौन सा हम इतना ज़्यादा तो खाया ही नहीं जाता उस वक़्त। तो मैंने कहा फिज़ा उस वक़्त भी इतना हमसे नहीं खाया जाता, तो तूने मतलब तुम ये ना करो, थोड़ा सा ज़्यादा लो, कोई स्लाइस ले लो, कुछ ले लो। नहीं नहीं फूफो जान, मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल। अब इसने कोई 3 बजे 3:30 4 का टाइम था, तो कहती है मेरा तो बड़ा बुरा हाल हो गया है, कोई चक्कर आ रहे हैं और साथ में डाउन हो रही हूँ। तो मैंने कहा बैठ जाओ, तो फिर ये लेट गई। और अब मोएज़ आया तो अब ये ऊपर गई है, मैं जाके इसका ऊपर का ज़रा हाल चाल पूछूँ कि क्या हाल है, कोई फिज़ा तबीयत कैसी, मैं पूछती हूँ ना, इसलिए ऊपर जा रहा हूँ। हाय अल्लाह, फिज़ा किधर है? फिज़ा उधर है। अच्छा, नहीं नहीं जाग रही है, सो कहाँ गई? तबीयत ठीक हुई है कुछ? बेहतर है। मैंने कहा कि फिज़ा की तो हो गई तबीयत ख़राब, मैं व्यूवर्स को बता रही हूँ। मैंने कहा रात को एक दही सिर्फ खा के ना सहरी वक़्त तो डाउन हो गई है। मैं कहती भी हूँ नहीं सुना। अब बताओ कैसा है? अब बैठी होना तो बेहतर है काफ़ी। हाँ, उस वक़्त तुम ज़रा खड़ी थी और थोड़ी सी सब्ज़ी, ज़रा सी इसने सब्ज़ी बस बनाई है, हमें थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है। और एक है ना फूफो जाने एकदम से दिल सा कट रहा है और मुझे ऐसे जैसे मैं डाउन बिल्कुल मैं गिर रही हूँ। तो मैंने कहा जाओ जाके बैठ जाओ। फिर बाकी सारा मैंने ही पकाया हर चीज़ की,
बर्तन बुर्तन सारे धोए। तो ये फिर उस वक्त का मैंने इसे बैठा ही छोड़ा, मैंने कहा हिलो ना, अब बैठी हो ना तो अब बेहतर है। लेकिन अभी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई थी ना, फिर डाउन हुई। फिर क्योंकि वो उस दिन जब लास्ट टाइम एक दफा हुआ था, याद है आपको? हाँ तो तब मैं नाश्ता कर लिया था हाँ, फौरन ठीक हो गई थी तो तुम। अब तो हाँ मैं पानी पी सकते हैं। नहीं पुत्र, अब भी रोटी पेट भर के खाना और फल खाना साथ, कोई फल फूल भी लिया कर साथ, और शहरी वक्त भी पुत्र बहुत खाना है। तो देख लो वो व्यूवर, थानू ही मैं दस दिता कि फिजा की हो गई तबीयत खराब, रोजे में थोड़ा खाया तो तबीयत खराब हो गई। अल्लाह ताला खैर करे, अभी खुल जाना है रोज़ा फिजा, अल्लाह ने चाहा तो। मैंने कहा ज़रा मोएज का भी आपको दीदार करा दूँ, ये मेरा मानो भी बैठे हुए। हेलो कर लो ज़रा व्यूवर्स, कैसे हो पुत्र, ठीक हो? चल नमाज ज़रा पढ़ ले उठ के, मैं कह रही थी असर की नमाज। इसका देखते हैं नज़ारा, ए देखो जी बालकनी पे आ गए हैं, ये देखें आपको बालकनी पे ले आए हैं। कल भी कोई कह रहा था शुक्र है आप बालकनी पे आई हैं, मैंने कहा आप मेरे फिजा ज़रा बालकनी, कोई धूप ले पुत्र थोड़ी सी, तुझे धूप भी एक पता है ताकत है, पावर है, देख धूप भी एक लो भैया है, विटामिन डी, और वैसे भी एक तवानाई आती है धूप से। ये देखें जी वो आज चले गए हैं, मेरा ख्याल है जो खुदाई कर रहे थे, कल हमारी भी खुदाई उन्होंने करनी है। ये ऊपर से आपको मैंने कहा सारा नज़ारा कराऊं, वो देखें जहाज़ भी जा रहा है, दूर बड़ी नज़र पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिखाऊं करीब रखा है, देखा जहाज़। हम आपको जहाज़ बड़े दिखाते हैं, आप सोचते होंगे ये हर वक्त हमें जहाज़ दिखाते रहते हैं। वो जहाज़ इसलिए दिखाते हैं कि पास ही एयरपोर्ट है, हर वक्त इधर जहाज़ चलते रहते हैं। ये मेरे कमरे की खिड़की है ना, हाँ दिखाओ, लो ये मेरे कमरे की खिड़की है, ठीक है? तो बेड पे सामने बेड है, बेड पे बैठे हो इतने जहाज दिखते हैं, हर 2 मिनट बाद एक जहाज गुजरता है। हाँ जी कोई जहाज़, अच्छा हर 2 मिनट बाद एक जहाज गुजरता है। हम जरा ऊपर आए हैं, मैंने कहा ऊपर भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ मौसम आज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा फिजा जान आ जाओ जरा पुत्र, जरा धूप ले दे मुझे, खड़ी हो जा जरा, होना है खड़ा के जाना है अंदर, चलो जाओ। ये साथ वाले हमारे उनकी ग्राउंड है, फिर उससे आके ये एक हमारा जो है ना सर, क्या है ये फिजा कोट, ये कोट सा है, एक ऐसे राउंड बना हुआ है, राउंड शेप में, फिर आप वापस आ जाए। हाँ जिसका घर है वही आते हैं, ये देखें ना राउंड सा बना हुआ है, ये घर घूमते हुए वापस आ गए आप, ये इस तरह। आज बड़ा अच्छा मौसम है व्यूअर्स, इतना मज़े का मौसम है ना आज। देखिए हमने स्वेटर भी नहीं पहने हुए और वैसे ही फिर रहे हैं। आज देखें 16 टेम्परेचर, 16 टेम्परेचर, तभी फिर बहुत ही अच्छा है। मेरा दिल कर रहा था वॉक करने चली जाऊँ, फिर मैंने कहा रोज़ा रखा हुआ है अभी, कहीं मैं अभी ना रास्ते में फोटो करके गिरी हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मैं जो हूँ ना घर ही बैठूँ चुप करके। इफ्तारी के बाद हल्की सी रोशनी हो तो बंदा तब चला। हाँ लेकिन फ़ौरन ही ना, इफ्तारी के फ़ौरन बाद 9 के बाद 9:30 फिर मैं तो आ जाती हूँ ऊपर, आगे थोड़ा सा देखती हूँ, ये किताब कोई पढ़ती, फिजा आई तो किताब लेने भी जाना था, हम गए ही नहीं क्योंकि फिजा की तबीयत नहीं ना डाउन हो गई है, इसलिए इसको अब मैं नहीं कह रही कि चलें, कल चलेंगे इंशाल्लाह, कल चलेंगे अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। तो लो व्यूवर्स फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं अब जाके, ये नीचे है हमारा। हाँ जी ये आपको पता है कि बड़ा मज़े का जो है ना खाना चल रहा है आज। मैंने कहा रोटी बना दूँ, रोटी बनाने के लिए उठी हूँ क्योंकि टाइम होने वाला, आधा घंटा रह गया पर देखिए अभी पर, लेकिन बाहर अभी भी धूप है आपको नज़र आ रही होगी। तो मैंने कहा इधर बैठ के ज़रा खाने खुने बनाए मज़े से। खाना तो हमारा माशाल्लाह बना हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर जिसके पेट में जाए खैर करिए। ये फिजा लगा गई है, ये मैं आटा और रोटियां अभी बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी अब धड़ाधड़ जो है ना हम ये आटा, मैंने कहा रोटियां फटाफट 2-3 बना लूँ क्योंकि अभी माशाल्लाह वो सालन बना हुआ है, सब रोटी खाएंगे इंशाल्लाह, हम भी खाएंगे।
और फूफो जान अपने लिए पराठा करेंगी, मैं नान करूंगी, हाँ। बाकी मर्द हजरात की रोटियां बन रही हैं। मर्द हजरात की बन रही हैं, हम दोनों ने तो वो अंदर से पराठे निकालेंगे जो रेडीमेड पराठा है, यस पिज्जा का रेडीमेड नान है, या हो सकता है मैं नान ही ले लूँ आज, ये भी हो सकता गाइस है। गार्लिक नान क्रिस्पी का इतने मजे का है, ओए होए पिज्जा का फेवरेट हो गया। वो रहा मजे का लगता है मुझे। ये अभी बस हमारी सैरी में अफ्तारी में आधा घंटा रह गया, चलो फिर बात होती। बस फिर मैं टेबल दिखा दूँ। हाँ आज हमने खाना ही खाना है तो बस खजूरें पड़ी हुई हैं और दूध पड़ा हुआ है फूफो जान और मोइस का, बाकी फ्रूट है सारा, बाकी उसके बाद हम खाना खाएंगे नमाज पढ़ के इंशाल्लाह। चले मिलते हैं फिर आपको। ये देखें गाइस रोटियां माशाल्लाह बन गई हैं, फूफो जान सालन डालने लगी हैं ताकि सहरी अफ्तारी के टाइम गरम करें और खा लें हम। यहाँ पे फूफो जान देखा है अपने रूह अफ़ज़ा मेरा एंड पे आया हुआ है, ये वो देखें। दिखाओ। हाँ रूह अफ़ज़ा तो बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ ये भी नया लेके आएंगे अभी। रूह अफ़ज़ा आपको लाना पड़ेगा। ताला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह पाक, ए रब रहमान, ए तमाम कायनात अर्ज़ो समा के पाक परवरदिगार, तमाम इंसानों के रब, तमाम इंसानों के मालिक, मैं रोज़ा रख के तेरे आगे दुआ की कि या अल्लाह सबकी खैर, सबका भला, कुल की खैर, कुल का भला और खैर का दिन निकालना सारों के लिए। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तूने खैर करिए से रोज़ा मुकम्मल किया। या अल्लाह हम तेरे लिए रोज़ा रखा, खालिस्तन तेरे लिए रोज़ा रखा, तेरे पे ईमान लाए मेरे अल्लाह पाक, और तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार कर रहे हैं और तुझ पे भरोसा करते हैं, तेरे पे तवक्कल करते हैं मेरे अल्लाह पाक। बेशक है रब रहमान, हर चीज़ का तू मालिक है। तूने ही हमें ये रिज़्क़ दिया, तूने ही हमें ये जिस्म जान अता फरमाई। या अल्लाह पाक, ये रिज़्क़ जब हमारे अंदर जाए, हमारे पेटों में जाए, हमारे अंदर जाए, तो इसको सेहत, तंदुरुस्ती और अपनी रहमत का बायस बना दे। अल्लाह पाक हमें अपना शुक्रगुज़ार बनाना मेरे अल्लाह पाक के तूने हक हलाल का हमें दिया, हमें मेहनत की कमाई से अता किया। ऐ मेरे अल्लाह, जो हमसे ज़िंदगी भर गलतियाँ कोताहियाँ इस रिज़्क़ के मामले में हो गई हैं वो माफ़ कर दे। हमारे साथ हमारे जितने भी मुसलमान मोमिनीन हैं सबको माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, ऐ रब रहमान, नेक रिज़्क़ अता कर और नेक औलाद अता कर सबको मेरे अल्लाह पाक। ऐ मेरे मालिक, है मेरे रब, हर वक्त हमें शैतान मरदूद से अपनी पनाह में रख। ऐ अल्लाह, नफ्स की उकसाहटों से हम तेरी पनाह मांगते हैं, जो बार बार हमें उकसाता है बुराई के लिए, हमें बुरी सोच के लिए, बुरे लफ्ज़ों के लिए, बुरे ख्यालात के लिए। ऐ अल्लाह पाक, हम तेरी पनाह मांगते हैं और तेरी मदद मांगते हैं। तू हमारी मदद फरमा मेरे अल्लाह पाक, कि हम उस तरह का अमल करें जो अमल तुझे पसंद है, जिससे तू राज़ी होता है मेरे अल्लाह पाक, जो तूने हमें फरमाया है, जो तूने नसीहत हमें की है कि ये करो, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। मेरे अल्लाह पाक, इनमें हम तज़हीज़ कर सकें कि क्या हमने नहीं करना, क्या हमने करना है, जो तूने फरमाया हम उस पर चल सकें। आमीन मेरे अल्लाह, तो हमारी मदद फरमाया कारसाज, ए मददगार, ए तमाम तरीक़ों के मालिक और पाक है तेरी ज़ात। हम गुनाहगार हैं, हम भटक जाते हैं मेरे अल्लाह पाक, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं और तू पाक है। ए मालिक दो जहां, ए रब रहमान, हमें तौफीक दे, हम शुक्र अदा करते रहें तेरी नेमतों का, तेरी बरकतों का, तेरी रहमतों का, तेरे एहसानात का, जो आपने हम पे और हमारे वालिदैन पे फरमाए। गोया मेरे अल्लाह पाक, जो वालिदैन पे एहसानात किए उनका भी फ़ायदा उनकी औलाद ने उठाया, हमें ने उठाया। मेरे अल्लाह, हमें तौफीक दे, हम शुक्र अदा करें तेरा। मेरे अल्लाह पाक, हम वो अमल करें जिससे तू राज़ी हो। ऐ अल्लाह पाक, बना दे हमारी औलादों को हमारे लिए नेक और साले। ऐ अल्लाह पाक, बना दे उन्हें अपनी तरफ रजू करने वाला। ऐ अल्लाह पाक, हमारी औलादों को बना दे अपनी राहों पे चलने वाला और अपना जिक्र करने वाला। ऐ मालिक दो जहां, हमारी तौबा कबूल फरमा, बड़े गुनहगार हैं।
ऐ अल्लाह पाक हमें बख्श दे अपनी रहीमी और गफूरी के सदक़े में, हमें बख्श दे और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। मेरे मालिक रोज़े साफ़ अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को, हमारे बहन भाइयों को, हमारी औलाद को, हमारे सिर के साइयों को और हमें और हमारे सब जितने तेरे नाम लेवाए हैं सब मुसलमान मोमिनीन की बख्शिश फरमाते। पाक परवरदिगार माफ़ करते और बख्श दे हमें और हमें दोज़ख के और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। हम तेरी पनाह मांगते हैं ऐ मेरे अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं। मालिक दो जहाँ, तो अपने फजल खास से मैं नेक लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह जो आपने हमें ज़िंदगी दी हुई है, जो मोहलत दी हुई है हमें अगले सफ़र से पहले, मेरे अल्लाह उसमें हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़ुबान में मेरे अल्लाह बहुत हुस्न पैदा करते, उस ज़बान में हमारी में मेरे अल्लाह बेहतरीन मठास पैदा करते, जो आपने फरमाया है कि बेहतरीन अखलाक वाला इंसान बहुत आगे अल्लाह का पसंदीदा होगा। ऐ अल्लाह हमें ऐसा बना दे। हमारे प्यारे नबी ने कहा है जिसका अखलाक अच्छा होगा वो आगे जन्नतों का अमीन बनेगा। अल्लाह तो हमारे अखलाक को, हमारी ज़बान को मीठा बना दे। जो हमसे आज तक ज़बान से गलतियाँ हो गई, हमने बदफेलियाँ बद कलामियाँ की, हमें माफ़ कर दे मेरे अल्लाह पाक। अल्लाह तो हमें आगे जो हम तेरे से मोहलतें मांगते हैं उनमें हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, हमारी औलादों समेत। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा ही नहीं कोई खोल। दुआ हो रही थी ना, वीडियो बन रही थी। ऊपर से नीचे आ गया हूँ शाबा का दरवाजा खोलने के लिए। जानू तुम्हें आवाज नहीं आ रही? कोई कुछ नहीं, कोई कुछ। अल्लाह ने कहा है, माना तो सुन रहा था कि दुआ कर रहे हैं तो मैं फटाफट अल्लाह ने बोल- कहा है, नहीं है ये Sorry, बात। sorry. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने कहा है हकूकुल इबाद पहले, हकूक अल्लाह बाद में। ये हकूकुल अल्लाह कर रही है, इबाद को छोड़। शाबा मैं कुकुले बात का वीडियो बना रही थी। जब अल्लाह के साथ गुफ्तगू इंसान कर रहा हो तो उस वक्त उस महफिल से भाग भाग के तो नहीं आ सकता। नहीं, उन्होंने कहा है, भाग के जाओ। नहीं नहीं, हकूकुल इबाद पहले। हकूकुल इबाद उधर कहा है कि जहाँ उनके साथ कोई ज्यादती ना करो, उनको दिल ना दुखाओ, उनको कोई हेल्प की जरूरत पड़ी है हेल्प करो, मदद करो। तो मुझे हेल्प की जरूरत है ना, मैं इतनी चीजें करके खड़ा हूँ, ये ऐसे हुआ तो वो। बच्चा दौड़ता आ गया ना, मोहित जानू दौड़ता है आपके पास। डर है शायद फर्नेस पे ये क्या लेके आए शाबा? दिखाने ये फिल्टर है उसका जो है ना। तो ये तो कल हम लेके नहीं आए थे। हाँ वही है ये। तो फिर आप दोबारा लाए? नहीं नहीं, गाड़ी में ही रह गया। हाँ, कल निकाल। ये नीचे लगाए और गंदा निकाल ला, तो बाद में करेगा उधर रख दे। 1-2 मिनट रह गए हैं। चलो ये ने फिजा जान आपका। मैं अपना शरबत अफजा जी आ गई। मिल गया। कहाँ से मिला? मेरा रूह अफ़ज़ा आ गया। ही ये आपका भी मिल गया 27 मार्च का। को बताएं फ्रिज बंद करेंगी? हाँ जी। ये मैंने अपना रूह अफ़ज़ा रख दिया। यहाँ पे मेरा नया रूह अफ़ज़ा भी आ गया गाइस। यस, इसको यहाँ रख देते हैं। कितने दो हैं? दूर साइड पर रखे हैं, ऊपर रखते हैं। चल। साइड पर। तो बताना आपका क्या है? शो ये मफिन और ये शाह बाबा, ये भी शाह बाबा यहाँ पे मेरे फोटो। अच्छा तभी आपने ये खाना है कि सुबह खाएं? पपाया। देख लेते हैं, पपाया। देख ले। अच्छा ओके, चले आ जाए सारे अफ्तारी की टेबल पे। 1 मिनट 1 मिनट। या उपदान आ जाए आप भी। आ गई है। पूछो मोहित आप जी आ जाए आप भी। हम बड़ी बातें करते हैं, बातें बहुत आती हैं आपको वैसे। बड़ी बड़ी। बातों के तो ये ही राम है,
धनी राम है, ये धनी राम चौक है। नटवर लाल, धनी धनी राम, राम। कमाल हो गई यार। एक इधर मैं दिल्ली, उधर जो है महाराष्ट्र पहुंच गया हूँ। आज आपको सारे हमने अपनी इंडियन बहन भाइयों वाले नाम दे दिए कम्युनिटी के, धनी राम, नटवर लाल। वो आज एक स्टूडेंट थे हमारे, वो सिख अच्छा इंडिया से, तो बड़े अच्छे इंसान, उन्हें सारा लाहौर का पता है। बीडन रोड पे आइसक्रीम आपकी बिकती है। अच्छा बना हाँ, चमन आइसक्रीम। और वो कह रहे अनारकली में जाता था। और वो मतलब तो बड़ी, क्या मतलब, वो क्यों जाते वो, उनके तो कितनी एज है? वो 60 के हैं। 60 की, तो वो वैसे चक्कर भी लगाया होगा हाँ, उन्होंने। उनका हाँ। जो बाबा गुरु नानक का जो हाँ, वो है, उधर गए उधर होंगे आते ना। हैं तो फिर वो आगे लाहौर फिरते हैं, से पूरे लाहौर में फिरते हैं आप। काफी उन्होंने दोस्त बनाए हैं। लिबर्टी मार्केट का जिक्र किया। हाँ देखा ना। और मतलब मैं हैरान हुआ हूँ बड़ी बड़ी चीजों। उस सरदार माही, हाँ वही। सरदार माही का भी पता है उन्हें, मछली भी खाते हैं। क्योंकि देखिए उनका गुरुद्वारा जो लाहौर में है ना, वहाँ स्टेज अब करते हैं, तो उस वक्त उनकी कोशिश होती है कि हम अंदरून शहर भी फिरें और ग्वाल मंडी फिरें, क्योंकि ग्वाल मंडी में इन लोगों के घर भी होते, क्योंकि ये तो हिंदुओं का गढ़ था। ग्वाल मंडी जो था, अब्बा जी बताते हैं ना कि ये हिंदुओं का गढ़ था ग्वाल मंडी। तो वो अपने एरियो में फिरते हैं, फिर अपने पुरखों के एरियो में, कि हमारे वालदैन किधर थे, जो रहते थे यहाँ। तो फिर वो सरदार की मछली भी ग्वाल मंडी में है, आपको हाँ, पता है। हाँ। बड़ी मशहूर है। तो अच्छा, भी मैं सुन रहा था रेडियो पे, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है ना, वो बच्चियों का स्कूल यूनिफॉर्म कोड कर रही है इंट्रोड्यूस। अच्छा, वो यूनिफॉर्म कोड क्या होगा कि बच्चियां जो है ना, फ्रॉम नेक टिल नी तक उनका कवर होगा। ऊपर का मतलब होगा अपर, और नीचे पजामे ये के सॉक्स हो गया, फिर नीचे सॉक्स। ये यूनिफॉर्म आ रहा है। हाँ, वो बेसिकली कवर कर रहे हैं, उसके सारी बॉडी को कवर कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ देखा कि ये काफ़ी जो है ना इवेंट्स पे ये बहुत नेकेड कपड़े पहन के जाती थी, क्योंकि तो पेरेंट्स ने उस पर इतराज़ किया। अली एज होती है उसको, बच्चियों को बड़ा शौक होता है जिस्म दिखाएं, तो ये बड़ा वो अच्छा फैसला बड़ा, है। मैं तो बड़ा बहुत हैरान अच्छा हुआ फैसला है। हाँ कि ये तो बिल्कुल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, कि वो भी कहते हैं कवर होना चाहिए। अभी तो खैर सर रह गया, सर भी वो एक दिन कवर कर लेंगी, लेकिन हो रहा है। ये हो रहा है, आ पता रहा है। चला है आपको? अच्छा अच्छा, चले ठीक है। और कोई बात फिजा, आज कमेंट्स करने हैं, महफिल लग रही है कमेंट्स की कि नहीं? हाँ जी, थोड़े बहुत हैं बस। थोड़े वो- बहुत हैं हाँ कमेंट्स। हाँ जी, अच्छा वो कर लेते हैं। अच्छा बाबा, आपने व्लॉग में पूछा। हाँ, ये तो नीचे देखे नशा वाकई इतनी नींद आई हुई है। नींद टोन आई। हो बाबा नहीं टोन। बाबा टुन नहीं होया, नींद आई है। सुबह दे उठे ने 6 ਵਜੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹਾਏ ਧੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 8 ਵਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਾ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਗੇ। लेकिन शाह बाबा नहीं सोते। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ 14-15 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਗੇ, ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਹਿਰੀ ਵਕਤ ਵੀ ਉਠੇ। शाह बाबा नहीं सोते, शाह बाबा आते हैं 10:30 बजे, आपको पता? हाँ, 10 साढ़े 10 बजे। नहीं शाह इधर बाबा कौन सो 10:30। गए थे रात को? मैं उठी, मैं बाथरूम में गई तो लाइट आ गई। मैंने सोचा मैं लाइट बंद कर दिया करूँगी जब मैं ऊपर जाती हूँ, हाँ जी, तो सब भी सीधा अंदर आ जाया करेंगे, कौन सा इतना फर्क होगा। मैं लाइट बंद कर दिया करूँ ना जब मैं अंदर जाती हूँ बेडरूम में। तो सब बड़े लेट आए हैं रात को, मैं बाथरूम में थी जब नहीं, ये 10:15 बजे आ गया। उसमें 10:15 नहीं शाह बाबा, आप 10:15 के बाद आए। ज्यादा था। अच्छा। मैं 10:15 मैं मोबाइल रख के मैं लेटी हूँ, तो मैं अभी ऐसे नींद में बंदा जा रहा होता है ना, मैं जब उठी बाथरूम के लिए, वो नहीं मुझे पता। तो ये तो पता उस वक्त रखा ही आए हैं। करें। नहीं मुझे पता है, वो भी एक बंदा वॉशरूम गया, उसके बाद शाह बाबा के हाँ, फुटस्टेप्स की ये आवाज आए आई हैं, है। ये हाँ। आए हैं फिर, हाँ। तो मुझे ऐसा तो लगा मेरा ख्याल है 11 बजे हुए थे, 11 बजे के करीब थे, करीब करीब था। क्योंकि मुझे आधा आपको घंटा इधर लगता भी है। नींद आ गई थी कुछ? नहीं नहीं, मैं अपने वो करता हूँ, अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनसे टेक्स्ट राब्ते करता हूँ। करते हैं, हाँ ठीक। वो मैं उनको करता हूँ कि भाई ये डेट है मेरी, बताओ। कोई दे देता है, फिर कोई नहीं देता तो मैं वेट करता हूँ कि शायद कर लेगा। और मैं ये भी बताऊँ, खैर ये बातें उसमें मैंने लिखी थी, काट दीजिएगा ये तो। कौन सी वाली? यही मैंने जो की है, और फिर आप काट लगाएंगे मुख्तसरन।
बाद में मैं करती हूँ सबसे बात। हाँ अच्छा, तो आप फिर तकरीबन मेरा ख्याल है 11:45 ऊपर आ गए हैं। आपने देखा नहीं कि बीबी गुल किधर है? ऐसे कि वो तो कोई नहीं है, बाथरूम में होगी। देखा आपने? नहीं नहीं, आप सोई भी थी। मैं तो बाथरूम में थी जब मैं बाथरूम में सो रही थी। आप सो रही थी, मैं आया, मैं सोया। उसकी थोड़ी देर बाद ये उठी हैं, वॉशरूम गई हैं, और उधर जो है ना बहुत शोर मच गया। फिर ये वापस आई है, तो फिर मैंने आपसे बात भी की कुछ। देखो सदका कितना सोच देख, ये वाकई इन्होंने नोट किया। मैं जब बाथरूम में गई हूँ आप बेड पे नहीं आए हो, मैं यही तो बता रही हूँ। और फिर मैं अंदर जब गई हूँ तो उसके बाद आप आए हैं, और देखा ना मेरा इन्होंने नोट ही नहीं किया। मतलब अंधेरे में अंदर गए हैं और और लेट आराम से गए। अपनी तरफ सो गए हैं, इन्होंने समझा सो गई है। फिर मैंने आराम से दरवाज़ा खोला, अंदर आई हूँ, बेड पे बैठी हूँ, तो इन्हें मैंने देखा ये जाग रहे हैं। तो मैंने कहा सद बड़ी लेट आप आए। तो इन्होंने कहा नहीं बीबी गुल, मैंने कहा सो गए थे नीचे। इन्होंने कहा नहीं मैं कुछ काम कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे फिर शब्बा खैर किया और सो गए। तो इन्होंने आते साथ मुझे नहीं देखा, इसका मतलब है। हाँ बाबा जी, तुझी बाबा लुटन हाल हो गए हो। अगर मैंने अच्छा नहीं बाबा आपने देखा- तो शोर भी मचा दिया। बाबा लुटन राम हो गए हो तुझी बड़े बड़े। मैंने नहीं देखा। ये निशानी है कि ये एक बुक सी है छोटी सी, तो ये नज़र नहीं आती। और ये हमेशा क्लेम करती है मैं मोटी हो गई, मैं मोटी फिजा हो गई। फिजा ये हर बात हम पे ही आनी है बाबा। यार। ये हम बुक हैं, देखा है नहीं मैं के मतलब देखें तो पता लग जाता बुक है कि नहीं है। वो बुक बुक किताब। बाबा लुटन राम तूने कुछ नहीं देखा, तू मान जा बाबा लुटन राम। सो गए बस। ये अपने नींद में, इधर भी नींद आई होगी तो जाके बेहोश हो गए, है ना। चलो सही है। फिजा जानू चलो शुरू करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा वो आपने उस दिन पूछा था ना व्लॉग में कि फ्रूट कैसा होता है, वो ड्रैगन फ्रूट पिंक और ग्रीन। तो उस पे वो लर्निंग विद कमल है, वो कह रही यू विल नॉट लाइक इट। अच्छा, कौन से वाला सर? क्या बिटर है? मैंने सुना है कि वो थोड़ा सार सा होता है, अच्छा, खट्टा खट्टा सा होता था बहुत ज्यादा। है। मैंने ये सुना है, पता नहीं, मैंने खाया नहीं कौन कभी। सा फिजा वो जो ऐसे 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 पिंक और वो पिंक और ग्रीन से ऐसे, उसके पिंक होता है, ग्रीन ऐसे डंडियां निकली होती हैं, चुड़ैले की तरह। चुड़ैले की इसका तरह। नाम क्या है? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन। हाँ ड्रैगन ये फ्रूट। दरअसल मेरा ख्याल है चीनियों की महबूब खुराक है ये, शायद मुझे ऐसे लगता है। इसको ना ट्राई नहीं करनी चाहिए। कभी कहीं देखा भी नहीं किसी दोस्तों के घर पे भी। अब कभी तो हमने ट्राई तो बंदा नहीं कर देखा, लेगा यार, हमने नहीं कैसा है। देखा। तो पर मैं कहता हूँ इतना बड़ा खरीद के लाए और थोड़ा सा इतना सा चखने और थू थू हो गई। अंदर से तो ब्लैक एंड वाइट होता है। असद आपको याद है? वाइट होता है अंदर, ब्लैक आपको याद डॉट्स। है कि हमारा एक फल होता था बचपन का, याद करें वो। देखें तो सही ना इधर मेरी तरफ, वो मैं ऐसा याद कर। अच्छा पहले देखेंगे तो याद होगा। ऐसा वो गोल सा होता था, चपनी उन्हें पता नहीं कही जाती, और ये विचों वो निकालते थे हम खोल खोल के उसको। ऐसे वो गोल है ना, ऐसे जैसे कोई ढकना होता है नीचे से ऐसे और ऊपर से ऐसे स्पाट, उसके अंदर सारे वो होते थे, और उनको फिर खोल खोल के निकालते थे और फिर ऐसे ऐसे करते तो अंदर से ऐसे बादाम के जायके वाली वो अंदर से फल निकलता था। पता नहीं उसे क्या कहते थे, उसका नाम क्या था, लेकिन शायद जियाउर रहमान साहब को पता हो। शगुफा नहीं वो पता नहीं क्या था, चपनी की तरह था, ऐसे जैसे चपनी बनी होती है और अंदर सारे उसके वो दाने दाने आते थे, उसको खोलना होता था, खोल के दाना निकालना होता था। दाना फल होता था। हाँ हम निकालते थे, फिर उसके भी छिलके उतार के ना तो अंदर से वाइट निकलता था बादाम की तरह, और मुंह में डालना तो मीठा शायद दूधिया होता था। अब वो चीजें नहीं रही, अब मुझे नहीं कभी नजर आई। अंदर से ऐसा होता नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं, मैं नहीं, कुछ ड्रैगन और। फ्रूट हाँ का ये बता रही मुझे पता लग गया अंदर से ऐसा होता है। हाँ मैं अपने पाकिस्तान की मतलब वो कह रही हूँ, हूँ। जो फल था कोई ना, पता अच्छा, नहीं और उसे क्या? कहते थे। शाबाश, मैं इसका टेस्ट हूँ आपको कैसा होता है। कीवी, वाटरमेलन और नाशपाती को मिक्स कर लो, ऐसा होता है। कीवी वाटर तीन जायके इकट्ठे करो तो एक जायका बनेगा, तो बुरा जायका तो नहीं, लेकिन शायद सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना, अपना कुछ taste को है, पसंद पता नहीं क्या होगा। बन जाए यार, सही बात है। ठीक है जी। उसके बाद HK DFK JK JG, ये एक दफा कामरान,
जो कामरान है ये। कामरान साहब, इनको पहले भी कहा था ये AGD के इतना लंबा आपने, कामरान साहब चेंज करें अपने अकाउंट का, ये इतना लंबा जो आपने लिखा हुआ है सारे वो कह रहे हैं भाई आप लोग अल्फाबेट लिख दिए हैं सारे। भैया आप लोग हमें लिफ्ट ही नहीं कराते, हम भी लाहौरी हैं, 40 साल से लिविंग इन कनाडा, लिविंग इन for 40 years living in Canada in Vancouver, British Columbia। कह रहा हूँ मुंह नहीं लिफ्ट लगाते। तो आप नहीं करा रहे। कैसे, मतलब कैसे? जैसे अब जब हम लाहौर की बात करते हैं तो हम ज़िया रहमान अंकल का नाम लेते हैं या कभी कभी राव बैद का नाम ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो लिफ्ट ही नहीं कराते, हम भी लाहौरी हैं। ओके ओके। तो आप मेंशन वो तो करते हैं ना, साथ हमारे शेयर पार्टिसिपेट हाँ, करते हैं। पार्टिसिपेशन होती है, एक तो ये रीज़न है। वो तो हमारे जैसे अब ये ड्रैगन फ्रूट का किया है, इसके बारे में आपको कुछ पता है तो आप शेयर करें और उसकी कोई लतीफ़ा सुना दें, उसकी कहानी सुना दें, तो वो फिर ज़रा कन्वर्सेशन जो है ना एलेबरेट होनी शुरू हो जाती है और नाम भी याद हो जाते दूसरा ये है कि इधर जब देखते हैं ना तो वो नाम याद रह जाते हैं, जैसे ज़िया साहब हैं, राव बैद हैं, राहत बुखारी हैं। नहीं और ठहरे, इस तरह- उनका नाम इसलिए हमें याद रह जाता है कि वो बहुत ज्यादा हमारे साथ पार्टिसिपेशन होती है और लिखा भी आता है ना। लिखा तो इनका भी आ रहा है, नहीं, लिखा इनका नाम नहीं आता, नाम नहीं आता, KJ वो KJ याद नहीं रहता ना। हाँ। KJ कौन, PTST वो लंबा बहुत है तो वो समझ नहीं आ रही होती। फिर जब पढ़ते हैं तो फिर उसमें आपका कुछ होता है पार्टिसिपेशन, तो फिर याद लेकिन फिर याद ये नहीं रहता कि ये किसने ये कहा थी बात। AJ के PT नहीं याद रहता। और लाहौर का जहाँ तक बात है तो हम लाहौर की बातें शेयर करते हैं, ज़िया साहब भी करते हैं बहुत शेयर ना, बिल्कुल वही बातें जो हमारी भी बातें हैं, तो आप भी शेयर किया करें। हाँ, तो अच्छा लगेगा हमें कि आप लाहौर की बातें कर रहे ये हैं, आप बता बताएं रहे अब हैं। आपके लाहौर कहाँ रहते थे आप, हाँ जरूर और बताएं। कोई उसका वाकया सुनाए, कोई चीज बताएं हमें। हाँ, किधर आप पैदा हुए, किधर रिहाइश रखी, पढ़े कहाँ? पढ़े लिखे, ये सारा बताएं तो अच्छा लगेगा। हाँ। फिर हम भी अपनी यादें उसके साथ शेयर करेंगे आपके 40 साथ। years in BC, ब्रिटिश कोलंबिया। या बड़ी बात तो है, मतलब इतने खूबसूरत सूबे में आप रहते हैं, हम तो उसकी ब्यूटी की बातें सुनते रहते हैं, गए तो नहीं है, या उसकी पिक्चर्स देखी हैं, उसकी ब्यूटी। बैंफ बैंफ जो है ना, वो मेरा ख्याल है बैंफ कैलगरी के करीब नहीं है, बैंफ नहीं, साथ साथ ही हैं, अल्बर्टा में है लेकिन बैंफ। अलग अलग हैं। नहीं, बैंफ इधर ही बैंफ BC में। मुझे लगता है कि नोनी ये बताया करती थी कि बैंफ जो है बताएं कामरान, आप बताएं। वो कैलगरी के आगे जाके हमारे मतलब साइड पे है बैंफ, शायद फिर उधर ही होगा, मैं गलत है, लेकिन आप क्लियर करें हमें। आपका तो इतना खूबसूरतियाँ हम देखते हैं इस यूट्यूब पे, तो कभी शेयर करें ना, आप भी ये चीज़ें शेयर करें तो आपका नाम हमें क्या, आपका भी जिक्र होता रहेगा इस महफिल में, ठीक है। ये हमारी यूट्यूब फैमिली महफिल हाँ है। जी, हाँ और? जी, आगे राहत बुखारी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, ड्राइविंग की मुबारकबाद। मैं फ़िज़ा जानू को मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआएं और प्यार, ये सब सक्सेस शाह बाबा की वजह से है। अच्छा टीचर हो तो स्टूडेंट गुड रिजल्ट्स देगा, लेट होने के लिए सॉरी डियर क्यूट फ़िज़ा जानू, आप सबके साथ सलामत रहें, मोइस को भी प्यार, इनोसेंट बॉय। ये उन्होंने उस दिन नहीं किया था ना, जब सबने किया था तब इन्होंने नहीं किया, तो वो आप उसके लिए फिजा देना जो आप इतना प्यार वो आपसे हाँ, कर रही हैं। थैंक वो आपका है। आंटी को कैसे प्यार के कौन से लफ्जों से आप लोगों ने थैंक बोलती हैं। थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। पता क्या है, बच्चों को जो है ना आजकल पता भी नहीं है। हम लोग होते थे ना तो हम कहते थे आए हमारी प्यारी आंटी, आपने कितनी प्यारी बातें की, आए इतनी हमें लवली लग रही हैं आप, ये वो। लेकिन आजकल के बच्चों के पास मेरा ख्याल है वोकैबुलरी कोई नहीं है ये थैंक्स बोलने की या कुछ। ये तो फूफा जाने का, ये समझे फ़िज़ा जान ने कह दिया। देखा ना। तो राहत बुखारी साहबा बहन, आप बहुत बच्चों से प्यार करती हैं और इतने प्यारे लफ्ज़ों से उन्हें याद करती हैं। मोहित जान को भी, फ़िज़ा को भी मेरी तरह जानू कहती हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको खुश रखे, और आप भी हमारी जान हैं। जब इतने लफ्ज़ प्यारे बोलती हैं तो हमारी जान के बहुत करीब हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और वो ये भी कह रही हैं कि आपके साथ ऐसे लग रहा है सिटिंग रूम में बैठ के बातें एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी एंजॉय कर रहे हैं आप लोगों ऐसा ही की। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही बहन लगता है कि हम बिल्कुल आप जैसे साथ आपसे हैं। बातें कर रहे हैं, मतलब कैमरे को हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है आप सामने बैठे हुए हैं और हम बातें कर रहे हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें,
ताकि ये महफिल जो है ज्यादा बड़ी हो जाए। बढ़ा दें, सोफे खाली पड़े हुए हैं तो खाली पड़े हुए हैं, इनको भर दें। हाँ। आप तो खैर हमारी बहुत ही रेगुलर जवाब बहुत देने वाली रेगुलर, हैं। यस। बल्कि सम टाइम 3 दफा आपने जवाब दिया होता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं ना, ये महफिल बढ़ जाए, तो ये हम सबको दूसरे सारों को कह रहे हैं। चलें, बस यही सवाल थे आज। यही सवाल थे। तो ये असद साहब ने अपनी पटारी जो है ना खोल ली है उसकी ड्राई फ्रूट की, और ये ज़रा आप खाएंगे, नोशे जहाँ करेंगे। फिजा वो जो हल्दीराम का पड़ा हुआ है वो निशाद हम नोशे जहाँ आज करना चाहते हैं, वो शाबा नौशे जहाँ करते हैं जब हम दोनों ऊपर चले जाते हैं ना, फिर उसको नोशे जहाँ करते हैं। तो लो जी, फिजा ने इशारा किया है कि महफिल हम बर्खास्त करते हैं अपने कमेंट्स की। बहुत शुक्रिया कामरान साहब को, राहित वैन को, और कमाल साहब जो थे उनको। कमाल, एक कमाल आया है ना कुछ, वो साहब नहीं है, वो साहिब है। साहिबा मिसेस कमाल होंगी ना। हाँ। तो इसी तरह एक और हमारी बहन, जिन्होंने 4 इस वक्त जवाब दिए हैं हमने। तो सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, जिधर जिधर हैं। हमारे बहुत करीब हैं आप, बहुत थैंक यू। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है आपके साथ, एक नया दिन नए व्लॉग के साथ। और आप जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्प्रेड करें अपने दोस्तों में, बहनों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, और कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या है, सब्सक्राइब करें। और क्या कहूँ आपसे कि घंटी का बटन भी दबा दिया करें कि जो ही फिजा जानू इसको डाउनलोड करें, ठक करके आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा हो। ऐसे भी कर दें, हेलो हेलो, ये भी कर दें, ये चीक्स को भी मड़ोड़ दें ऐसे। यस, तो ठीक है। और काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि हमें आपसे कांटेक्ट करना है या कोई बात करनी है, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर किसी ने बात करनी है जो कमेंट्स करने में नहीं कहीं होता है कंफर्टेबल, तो वो उस लिंक को दबा के मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, Thank you. बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।